हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डेटा फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ये समझना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। सो क्वेश्चन इज राइट अ फंक्शन to write multiple lines of text content into a text file day_not.txt। क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक डेटा फाइल गिवन है day_not.txt फाइल, और इस डेटा फाइल के अंदर आपको मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट कंटेंट लिख कर आना है। बेसिकली यू हैव टू राइट मल्टीपल लाइन्स इनटू द गिवन डेटा फाइल। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट इज कि आपको लिखना क्या है, वो भी हम यूज़र से पूछेंगे, और कितनी लाइंस लिखनी है आपको, वो भी हम यूज़र से ही पूछेंगे। सो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक डेटा फाइल आपके पास है, उस डेटा फाइल में आपको कुछ लाइंस लिख कर आनी है, और वो लाइंस में आप क्या लिखोगे ये भी हम यूज़र से पूछेंगे, और कितनी लाइंस राइट करनी है वो भी हम यूज़र से ही पूछेंगे। तो एक बार कोड देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन फंक्शन हेडर डेफ एंड राइट लाइंस। ये देखिए, ये है फंक्शन हेडर। def is a keyword which is used to define the function followed by the function name। फंक्शन नेम मैंने राइट लाइंस लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। इतना क्लियर है? आगे चलें। यहाँ देखिए, फंक्शन हेडर के बाद जिस फाइल में डेटा राइट करना है उस फाइल को हमने यहाँ पर ओपन किया है, और यहाँ देखिए उस फाइल को मैंने ओपन किया है राइट मोड में, बिकॉज इस फाइल के अंदर मुझे डेटा राइट करके आना है, इसलिए इस फाइल को मैंने राइट मोड में ओपन किया है। अब जब मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पर मैं फुल पाथ लिखूंगा फाइल का, बट यहाँ पर मैंने केवल day_not.txt लिखा है, बिकॉज जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आपको फुल पाथ नहीं लिखना है, बिकॉज आपको पता नहीं होगा कि फुल पाथ उस फाइल का क्या है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में जो भी फाइल का नाम दिया हुआ है आप उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। इतना क्लियर? आगे चलिए। फिर वाइल लूप लगाया है मैंने, और वाइल लूप में देखिए कंडीशन में ट्रू दिया हुआ है। ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, और इसको हैंडल करने के लिए मैंने ब्रेक स्टेटमेंट का नीचे यूज़ किया है। सो वाइल लूप स्टार्ट होगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लाइन इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ लाइन। हमने यहाँ पर इनपुट फंक्शन कॉल किया है। हम यूज़र से पूछेंगे कि आप जो day_not.txt फाइल के अंदर लिखना चाहते हैं वो कंटेंट क्या है। यूज़र जो भी टाइप करेगा वो लाइन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, एंड विद द हेल्प ऑफ राइट फंक्शन उस लाइन को हम फाइल के अंदर राइट कर देंगे। सिंगल लाइन को राइट करने के बाद हम यूज़र से पूछेंगे क्या आपको और डेटा राइट करना है, क्या आपको और लाइंस राइट करनी है। अगर यूज़र वाई डालता है तो ये चॉइस इक्वल टू एन, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। वाई डालने से क्या होगा, हम दोबारा वाइल लूप पे जाएंगे, कंडीशन ट्रू रहेगी, फिर एक लाइन लेंगे यूज़र से, उस लाइन को राइट करेंगे, और फिर यूज़र से पूछेंगे कि आपको और लाइंस लिखनी है। सपोज़ यूज़र अगर फिर से वाई डालता है, अगेन हम लोग वाइल लूप के पास जाएंगे, यूज़र से एक लाइन लेंगे, उस लाइन को राइट करेंगे, और फिर यूज़र से पूछेंगे। सपोज़ इस बार यूज़र बोलता है मुझे और डेटा राइट नहीं करना है, और वो एन डाल देता है चॉइस की वैल्यू, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है? ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ये वाइल लूप टर्मिनेट कर जाएगा, और हम लोग बाहर आके इस फाइल को क्लोज कर देंगे। सो आई होप ये कोड कैसे काम कर रहा है आपको समझ में आया होगा। फॉर बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसका आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं, आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कोडिंग से। एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ सो दैट आप इसको एक बार सही तरीके से देख पाएँ। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें एक डेटा फाइल बनानी पड़ेगी। सो डेटा फाइल बना लेते हैं। फाइल का नेम गिवन है day_not, सो day_not कर लिया है मैंने। फाइल को यहाँ पर रख लिया है। फाइल को ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। फाइल के अंदर कुछ भी डेटा नहीं है, और इस फाइल के अंदर हमको डेटा राइट करना है।
इतना क्लियर है? सो फाइल को बंद करते हैं यहाँ से, एक बार फिर दिखा देता हूँ, फाइल खाली है। अब ओपन करेंगे आइडियली, और आइडियली ओपन करने के बाद न्यू फाइल में जाएंगे, यहाँ से इसको मैक्सिमाइज करेंगे और अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सो हमें एक कोड लिखना है, जिस कोड से क्या होगा, हम गिवन डेटा फाइल के अंदर मल्टीपल लाइंस लिखकर आ पाएंगे। सो डेफ राइट लाइंस, मैंने राइट लाइंस लिया है, आप कोई भी अपना मनपसंद का फंक्शन नेम लिख सकते हैं। फंक्शन हेडर के बाद हम उस फाइल को ओपन करेंगे जिस फाइल में हमें डेटा राइट करना है, और एक्सेस मोड प्रोवाइड करेंगे। देखिए इस फाइल में मुझे डेटा राइट करना है तो एक्सेस मोड W रहेगा, और जिस फाइल में डेटा मुझे राइट करना है उस फाइल का पाथ प्रोवाइड करना है मुझे। सो फाइल के पास जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इसका जो भी पाथ है उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस आइडियली में जाएंगे और उस पाथ को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद फाइल का नाम लिखेंगे और डबल स्लैश प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। इतना क्लियर है? यहाँ पर डबल स्लैश क्यों लगाते हैं मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है आपको। सो हमने फाइल को ओपन कर लिया है। फाइल को ओपन करने के बाद हम लोग वाइल लूप लगाएंगे, वाइल लूप। और यहाँ देखिए वाइल लूप के अंदर हम लोग पहले पूछेंगे यूज़र से कि आपको कंटेंट क्या लिखना है फाइल के अंदर। सो एंटर अ लाइन। इतना क्लियर है? इसके बाद यूज़र जो भी इनपुट डालेगा उसको हम लोग फाइल के अंदर राइट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ राइट फंक्शन। सो लाइन। अब एक लाइन हम फाइल के अंदर राइट कर चुके हैं। अब हम यूज़र से पूछेंगे क्या आपको और भी लाइंस लिखनी है। सो एक वेरिएबल ले लेंगे, चॉइस वेरिएबल, और इनपुट फंक्शन यूज़ करके यूज़र से पूछेंगे हम लोग वांट टू कंटिन्यू। यहाँ मैसेज में आप अपनी मर्जी से कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। इतना क्लियर है? इसके बाद हम लोग यूज़र ने जो भी वैल्यू डाली है चॉइस की उसको चेक करेंगे। इफ़ चॉइस इक्वल टू n, अगर यूज़र बोलता है कि मुझे और लाइंस राइट नहीं करनी है और उसने n डाला है मीन्स नो के लिए, सो हम लोग ब्रेक कर देंगे एंड ब्रेक इज़ यूज टू टर्मिनेट द लूप। तो वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा अगर यूज़र n डालेगा, और उसके बाद हम लोग इस फाइल को क्लोज कर देंगे। इतना क्लियर है? कोड लिख लिया है हमने। एक बार रन करते हैं इसको। रन करने के लिए जाएंगे तो ये पहले सेव करने के लिए बोलेगा, तो इसको सेव कर देते हैं। कोड 11 डेस्कटॉप पर सेव करेंगे इसको, और सेव कर दिया है। एरर कोई नहीं आया है, गुड। सो फंक्शन कॉल करने के लिए कॉपी कर लेते हैं फंक्शन नेम और कॉल करेंगे इस फंक्शन को। सो फंक्शन कॉल कर दिया है, तो देखिए ये आपसे पूछ रहा है एंटर अ लाइन। सो लिख देते हैं हम लोग हेलो एवरीवन। ये देखिए एक लाइन लिखने के बाद ये यूज़र से फिर पूछ रहा है वांट टू कंटिन्यू। कंटिन्यू की स्पेलिंग गलत कर दी है मैंने, आप मत कीजिएगा। सपोज यूज़र ने वाई डाला तो ये फिर से एक लाइन राइट करने के लिए बोलेगा। सो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर वेलकम टू माई चैनल। Want to continue? Yes, I want to write some more lines. So why? Enter a line. My name is Nitin Sharma. यहाँ देखिए इसका कलर चेंज हो गया बिकॉज इज एक ऑपरेटर होता है पाइथन में। Want to continue? नहीं, अब मुझे और नहीं लिखना है, तो यहाँ पर मैं n पास कर दूंगा। जैसे ही n पास करूंगा तो इफ़ चॉइस इक्वल टू n, ये वाली जो कंडीशन थी ये ट्रू हो जाएगी और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये वाइल लूप यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और फाइल क्लोज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने n डाला है, जैसे मैंने n पास किया है, आगे उसने और वांट टू कंटिन्यू मुझसे नहीं पूछा है।
सो इतना क्लियर है। सो जो मेरी डेटा फाइल थी उसके अंदर ये तीनों लाइंस अभी राइट हो गई होंगी। सो एक बार जाके चेक कर लेते हैं। इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ देखिए तीनों लाइंस इसके अंदर आ गई हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड माय नेम इज़ नितिन शर्मा। सो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसी तरीके से आपको करना था इस क्वेश्चन को। आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, सो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।